याद रखना, उन मुगलों से जुड़ी एक भी वस्तु इस वाड़े के अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ लाडू? ऐसा क्या देख लिया तुमने अंदर? लाडू ये तो नमाज पढ़ रही है, मस्तानी मुसलमान है। हाँ हाँ मुगल है वो। पेशवा सरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। लाडू तुम तो राव से वादा करके आई थी ना कि तुम मस्तानी को अपने साथ लेके जाओगी। अब कैसे लेके जाओगी उसे, वो भी शनिवार वाड़ा? अरे राव क्या करवा के मानेंगे हमसे? इतनी बड़ी बात मांग ली, हम जाकर भी नहीं लेकर जा सकते इन्हें शनिवार वाड़ा। राव तो जानते थे कि मस्तानी गैर हिंदू है। एक बार भी नहीं सोचा कि काशी कैसे करेगी। बस कह दिया कि सब संभालेगी। लाडू फिलहाल तो तुम ये सोचो कि अगर हम मस्तानी को लेकर नहीं गए तो राव पुणे छोड़ देंगे। तुम आगे जो भी करने वाली हो सोच समझ के करना लाडू। अब जो करना है मस्तानी करेगी, हम आते हैं। आप यहाँ आइए ना। आपको अंदाजा भी है आपने क्या कर डाला? आप गैर मजहब से है मस्तानी। और यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के नियम आप नहीं जानती क्या? दुनियादारी की समझ तो हमें कभी भी नहीं थी। चलो ना सही, लेकिन कम से कम ये तो सोचती कि राहु को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचा हमने, लेकिन हम दोनों इस मोहब्बत के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हर कीमत। एक सुंदर काव्य बन सकता है आपकी इन प्रेम की बातों पर मस्तानी। अरे लेकिन कविता से आगे भी जीवन होता है, वो जीवन जो आपने राव के लिए इस समय बहुत मुश्किल कर दिया है। आपको उनके विवाह से फर्क नहीं पड़ता, मजहब की आपको परवाह नहीं। अरे कम से कम उनके सुख दुख की तो परवाह कर लेती हूँ। लेकिन उनके सुख दुख वो तो हम ही से जुड़े हैं ना। देखिए हम कह चुके हैं आपसे कई बार, हम यहाँ पर किसी से कुछ भी छीनने नहीं आए हैं। बस आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी जगह चाहते हैं। और रही बात मजहब की, वैसे कहाँ लिखा है आपके धर्म में कि हम दुआ नहीं मांग सकते? सर्वधर्म समाभाव, ये तो समझती ही होंगी आप। जानते भी हैं, मानते भी हैं और समझते भी हैं हम। देखिए मस्तानी, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे। ये जो आप महान प्रेम की दुहाई देती है, जो आप महान समर्पण के पीछे खड़ी होकर ये दावा करती है कि आप राव से प्रेम करती है, इन शब्दों से ऊपर उठकर एक प्रेमिका के तौर पर अब आपको बड़ा होना होगा मस्तानी। क्योंकि इस समय आपसे बड़ी आपकी बातें लग रही है। देखिए हम, खैर इस समय हमें आपकी नहीं शनिवार वाड़ी की परवाह है, जहां तक अब पहुंचना और भी कठिन हो गया है क्योंकि आप एक मुगल है। देखिए ये सच कड़वा है, लेकिन ये एक सच सब कुछ बदल सकता है मस्तानी। तो क्या करें हम? दुनियादारी और मजहब देखकर मोहब्बत करें? देखिए मस्तानी, इस बात से हमें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन सियासत में इस बात का बहुत महत्व है।
पल्लाट परिवार कुछ भी स्वीकार कर ले, लेकिन एक मुगल का शनिवार वाड़े में आना तो दूर, अरे पुणे की मिट्टी में कदम रखना भी वर्जित है। देखिए, हम जानते हैं और हमने भी कहा उनसे कि हमारे इस रिश्ते को कभी अपनाया नहीं जाएगा, पर वो मानते ही नहीं। तो हम क्या करें? हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप एक मुगल हैं, गैर मजहब से। मुगलों के साथ हमारी लड़ाई वर्षों से, कोई अभी की लड़ाई नहीं है। आप शनिवार वाड़े में कभी नहीं आ पाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। और आपने हमें वचन दिया था, शर्त यह है कि आप शनिवार वाड़ा में कभी नहीं आएंगे। आपकी सारी शर्तें मंजूर है हमें। तो बस अब इसका हल आप निकालेंगे। ठीक है, हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बाजी हमें ले जाना चाहे शनिवार वाड़ा तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उनकी बात, उनकी खुशियां, उनकी ख्वाहिशें सबसे ज्यादा अजीज है। ताउम्र हमारी अम्मी को नाजायज कहा गया, हमें नाजायज कहा गया। अब नहीं, अब हम नहीं चाहते कि इस रिश्ते को हम नाजायज होने का नाम दें, इसलिए आप भी हमारी बात को समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए ही सही। हमें लगा था हम आप में थोड़ी सी तो समझदारी देख पाएंगे, लेकिन नहीं। अपने आगे ना आपको कुछ दिखता है, ना आप कुछ समझ पाती है, ना आप कुछ सोचती है। हम तो बस देखिए, आप अगर वाड़े में आई सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम वहां की पेशवे हैं। जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा दिए जलाए हमने उस वाड़े में। इस वाड़े की ओर आने वाली हर बला को अपने ऊपर लेंगे, लेकिन हमारे कुटुंब, हमारे साम्राज्य पर एक आंच नहीं आने देंगे। आप ये वादा करते हैं। आज तक एक पत्नी का प्रेम देखा है आपने, अब एक मां की ललकार सुनेंगे। एक वादा तो हम भी आपसे करके जाएंगे मस्तानी। हम नहीं जानते कि आप अपनी जुबान की कितनी पक्की है, लेकिन हम एक साहूकर की बेटी है। हिसाब कभी खाली नहीं रखते, चुकता कर ही लेते हैं। लाडू, यहाँ पे बातें अभी से शुरू हो गई। तुम ही इन्हें समझा सकती हो, वरना पूरे पुणे में ये बात आग की तरह फैल जाएगी। लाडू, 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 आज हो क्या गया तुम्हें? तुम पेशवीन हो, तुम्हें उन लोगों को शांत कराना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लाडू, बात हाथ से निकलती जा रही है। अरे बात निकल चुकी है हाथ से गंगा। रोकना भी चाहे तो भी अब नहीं रोक पाएंगे। मेरे जिस साम्राज्य में लोग अपने पेशवा को अपना आदर्श मानते हैं, वो अपने आदर्श के साथ, अपने संस्कारों के साथ छेड़छाड़ी होते हुए कैसे देखेंगे? क्या कहे हम उन्हें जाके? तो अब क्या करोगी लाडू? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, लेकिन इतना जरूर पता है कि
इसका सरल समाधान नहीं है। बेहद सावधानी से अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा गंगा। हमारा बेटा जो आने वाले कल में एक महान पेशवा बन सकता है, उसका आरंभ होते ही अंत हो जाएगा। क्या करें हम? क्या करें हम? क्या करें? कैसे टाले इस बात को? राव ने जिद पकड़ रखी। मस्तानी को कोई परवाह ही नहीं, सासू माँ ये पूरा पुणे। ये लोग मस्तानी को वाड़े में नहीं आने देंगे। कैसी विस्फोटक परिस्थिति है गंगा, कहाँ फंस गए? पहली बार ऐसा लग रहा है हमें गंगा की काश हमें इसका समाधान ना निकालना पड़े। और ऐसा क्यों कि हमेशा हमारे पास ही हर बात का जवाब हो, हमारे पास ही हर चीज का हल हो। लाडू, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम्हारे पास किसी बात का पर्याय ना हो। तुम तो हर बात का हल निकाल लेती हो। लेकिन ये बात हमारे बस के बाहर है गंगा, क्योंकि इस बात का विरोध सब करेंगे। एक गैर हिंदू लड़की को शनिवार वाड़े में लाना कैसे नामुमकिन है ये। और चलो हमने कर भी लिया तो भी मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। उल्टा मुश्किलों का ऐसा पिटारा खुलेगा कि ये अड़चने बढ़ती ही जाएगी। तो फिर इसका जवाब हम नहीं जानते। बस कोशिश करेंगे कि हमारा परिवार ना टूटे। अब जाकर मस्तानी को मान और सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। देखा आप लोगों ने, हमने मना किया था मस्तानी के स्वागत के लिए, फिर भी भाव ने सारी तैयारियां खुद ही कर ली। मेरी बहन के साथ फिर से अन्याय कर रहे हैं जीजा जी। कृष्णा, अगर पुरुष को एक स्त्री ऊंचाई तक पहुंचा सकती है तो एक स्त्री ही उसे गिरा भी सकती है। काशी ने क्या कुछ नहीं किया बाजी के लिए। सारे युद्ध जीता वो, इतना सम्मान पाया उसने। लेकिन अब देखो, सारे काम छोड़कर उस लड़की के स्वागत के लिए खड़ा है। क्या हुआ काशी? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अकेले नहीं लौटोगी, मस्तानी को साथ लेकर आओगी। क्या हुआ? चुप क्यों? कुछ तो बताओ। कहाँ है मस्तानी? जवाब दो काशी। आज तुम्हारी आई को हिम्मत की बहुत जरूरत है बाळा।
बहुत जरूरत है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं। आप ही बताओ क्या करें हम? एक तरफ आपकी दादी है, एक तरफ बाबा है, एक तरफ वो लड़की है, और पुणे के लोग। बहुत डर लग रहा है हमें नाना, बहुत डर लग। मुस्कुरा रहे हो? हाँ, आप मुस्कुराहट देख ली ना हमने, तब हिम्मत आ गई हमें। हम लड़ेंगे, हमारे नाना के लिए लड़ेंगे किसी भी तूफान से। जानते हैं आप कितना बल दिया है आपने आज? तुम कुछ बोलोगी भी या ऐसे खड़े होकर देखता रहूं मैं तुम्हें? बोलेंगे, सब बोलेंगे। तुम मस्तानी को लाने के लिए गई थी, तो जाने और आने के बीच ऐसा क्या बदल गया? क्या बदल गया ये भी बताएंगे, पहले सबको आने दीजिए। सबको? हाँ, सबको, क्योंकि ये बात अब अकेले में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब इसका परिणाम हम सबको भुगतना होगा। काशी, अब माफ करना सासू माँ, आपको इस तरह बुलाया। हम खुद आपके पास आने वाले थे, लेकिन बात ऐसी है कि। हाँ काशी, क्या बात है? सासू माँ, ये बात आपको देर सवेर पता चलनी ही थी। बात छुपाई नहीं जा सकती, तो हमने सोचा कि पूरे परिवार को साथ बताना ही उचित होगा, ताकि हम सब मिलकर फैसला कर सकें। बोलो, क्या हुआ है काशी? वो पेशवा बाजीराव सिर्फ किसी गैर स्त्री को ही नहीं लाए, वो एक गैर मजहबी को लाए। मस्तानी एक मुगल है। हो सकता तो हम इस बात को दबाते, लेकिन हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने भी मस्तानी को नमाज पढ़ते हुए देख लिया था। हम चाहे भी तो ये बात को और नहीं दबा सकते। सासू माँ, शांत हो जाए। सासू माँ, सासू माँ। आई। आई, मेरी बात सुनिए। पहले बोलो, बोलो कि ये झूठ है। उसके हाथ से कुछ खाया पिया नहीं ना बच? धर्म तो नहीं भ्रष्ट किया? ये किस तरह की बातें कर रही है आप? मैं कुछ भी बातें कर रही हूँ बाजी। जिन मोगलों से मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए जिंदगी भर तुम्हारे बाबा लड़ते रहे, तुम लड़ते रहे, उन मोगलों के यहाँ से लड़की लेकर आए हो, तो क्या जवाब दोगे पूरे पुणे को, अपने पुरखों को, तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दोगे? बोलो। जहाँ हमारे महादेव जी है, हमारे बाप्पा है, हमारे कृष्ण भगवान है, वहां उसे लेकर आना चाहते हो तो?
सासू माँ, खुद को संभालिए। मेरे कमरे का उत्तर दिशा का झरोका भी नहीं खोलती हूँ मैं, ताकि उनके यहाँ से आने वाली हवा तक मुझे छू कर ना जाए। और मेरा बेटा बाची, भाई संभालो बाजी, संभालो अपने आप को। ये चितपावन ब्राह्मण कुटुंब है। उस मुगल लड़की का मोहिनी मंत्र तुम पर चला होगा बाजी, इस कुटुंब पर नहीं चलेगा।